वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी ड्राइंग में चलते हैं और इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे, हम बेसिकली ये जो फ्रंट व्यू है इसका एक जस्ट स्केच ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह का, और उसके बाद हमने शीट मेटल की कमांड्स के ज़रिए इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। हम डिफरेंट कमांड्स यूज़ करेंगे शीट मेटल की। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे शीट मेटल के टूल बार में जाता हूँ तो इसमें हमारे पास जो बेसिक कमांड्स है बेस फ्लैंज की और एज फ्लैंज की, ये दो मेन कमांड्स हैं जो मोस्टली हम इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए यूज़ करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले हम इसका एक बेसिक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। हम पूरा इस तरह का पार्ट ड्रॉ नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक स्केच ड्रॉ करना है। सो फ्रंट प्लेन में जाएंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे लाइन कमांड को सिलेक्ट करते हैं और इस तरह का मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे कर्व रिक्वायर्ड है, वापस अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये मेरे पास कर्व आ जाएगा और स्ट्रेट लाइन, और इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। अब इसकी जस्ट डायमेंशंस दे देते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन दे देता हूँ। रेडियस मेरे पास एज पर माई ड्राइंग 1 मिलीमीटर है। ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास 1 मिलीमीटर है और अकॉर्डिंगली जो ये वाला टोटल डिस्टेंस है ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 3.5 मिलीमीटर। और अब मैंने कुछ इसके बेसिक से रिलेशंस देने हैं। तो रिलेशंस मेरे पास आ जाएंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैंने इक्वल का रिलेशन के साथ ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इस पॉइंट को, ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे, इनको कर देंगे मेक वर्टिकल। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है। अब जरा देखिए अब मैं क्या करने लगा। मेरा बेसिकली जो स्केच था वो इस तरह का डिफरेंट कर्व्स थे इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पे जो स्केच ड्रॉ किया है, इसका जो फ्रंट व्यू यूज करते हुए स्केच ड्रॉ किया है, वो बिल्कुल एक बेसिक सा स्केच ड्रॉ कर लिया है। तो यही चीज़ अब मेरे पास शीट मेटल की जो कमांड्स है वो अचीव करेगी। वो किस तरह से, यहाँ पे हम शीट मेटल के टूल बार में जाएंगे। अगर आपका ये शो नहीं हो रहा शीट मेटल का टूल बार, तो जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है, टैब्स में जाना है और ये वाला जो शीट मेटल का है इसको चेक कर देना है, तो आपका भी यहाँ पे शीट मेटल टूल बार विजिबल होगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे बेस फ्लैंज में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स देने हैं। ओके, ये मेरे पास जो है वो इसका एक प्रीव्यू आ रहा है। जो मैंने इसको एक्सट्रूड करना है वो मेरे पास 1.5 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन की थिकनेस है और इसको अलॉन्ग द मिड प्लेन हम एक्सट्रूड करते हैं। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो डिफरेंट रेडियस आ रहा है, ये रेडियस भी हम अचीव कर सकते हैं। किस तरह, ये वाला हमारे पास पैरामीटर आ जाता है रेडियस का। सो एज पर माई ड्राइंग रेडियस मेरा 0.25 मिलीमीटर है, ये रेडियस स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद इसकी थिकनेस को स्पेसिफाई करना है। ये जो हमारी प्लेट की थिकनेस है वो यहाँ पे आ जाएगी। सो प्लेट की अगर हम थिकनेस देखते हैं तो ये भी हमें ड्राइंग में गिवन है। 0.1 मिलीमीटर हमारे पास प्लेट की थिकनेस है। तो 0.1 मिलीमीटर मैंने यहाँ पे प्लेट की मैं थिकनेस स्पेसिफाई कर दूंगा। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो ये डिफरेंट कर्व्स देने थे वो हमने वहीं से उसी कमांड्स के जरिए दे दिए हैं। अब चलते हैं और ज़रा अगले वाले फीचर्स देखते हैं किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरे पास कॉर्नर्स पे राउंडेड एजेस हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। तो ये फेस सेलेक्ट करके सिंपल स्केच में जाते हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इनफैक्ट 2 सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ मैंने ड्रॉ करना है। और इनको मैं डायमेंशन दे देता हूँ। एक को हम डायमेंशन दे देते हैं 0.35 मिलीमीटर और दूसरे को इक्वल का रिलेशन दे देंगे। जस्ट कंफर्म कर लें, यस 0.35 नहीं 0.75 मेरे पास आउटर सर्कल की डायमेंशन है। और सिमिलरली इनको मैं दोनों को इक्वल का रिलेशन दे दूंगा। इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इसको भी सिलेक्ट कर लें और इनको मेक इक्वल का रिलेशन दे दें। ओके, उसके बाद मैं यही चीज़ एक्सट्रूड करूंगा। सो फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इसके लिए एंड कंडीशन ऑपोजिट डायरेक्शन करेंगे और एंड कंडीशन हम अप टू सरफेस रखते हैं। विच सरफेस, नीचे वाली सरफेस तक एक्सट्रूड हो जाए। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह के फीचर्स ड्रॉ हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे होल्स भी ड्रॉ करने हैं तो क्विकली होल्स भी ड्रॉ करके फिर हम आगे चलते हैं। तो एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने 2 होल्स ड्रॉ करने हैं। तो सेंटर पॉइंट लोकेट करके मैं यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। 0.35 मिलीमीटर इनका रिक्वायर्ड रेडियस है। इनको भी मैं दोनों को इक्वल का रिलेशन दे देता हूँ और एक मैं रिलेशन दे दूंगा इन तीनों पॉइंट्स को एज हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाने चाहिए। ये अभी भी कंप्लीटली डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे नहीं है। तो इसको मैं सेंटर पॉइंट पे डिफाइन कर देता हूँ। तो इन दोनों के दोनों सर्कल्स को मैं एक रिलेशन देता हूँ कोसेंट्रिक का। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। तो कंप्लीटली डिफाइन है फीचर्स।
एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल दे सकते हैं, अप टू नेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे होल ड्रिल हो गया। अब जरा आते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। ये जरा मेन फीचर है, ये देखें किस तरह हमने यहाँ पे, जिस तरह ऐसा लग रहा है कि हम शेल की कमांड हमने यूज करके ये वाले जो फीचर्स हैं वो अचीव किए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एजेस जो है वो हमने राउंडेड की फॉर्म में इस तरह से ड्रॉ करने हैं। वो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम शीट मेटल की कमांड में ही आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होती है एज फ्लैंज की, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम अभी रिक्वायर्ड पैरामीटर से पहले, रिक्वायर्ड फीचर से पहले इसके पैरामीटर सेट करते हैं। यहाँ पे मुझे जो रेडियस देना है दैट इज 0.1 मिलीमीटर और जो लेंथ होगी फ्लैंज की दैट इज 0.25 मिलीमीटर। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड जो एजेस हैं उनको मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे जो रिक्वायर्ड एजेस हैं वो साथ साथ मुझे प्रीव्यू भी दे रहे हैं जिस तरह का मेरा पार्ट जो है वो। ये पहले एजेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.25 और बाकी जितने एजेस हैं उनको हम सिलेक्ट करते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है ये वाला जो एज है ये गलत सिलेक्ट हो गए हैं, इनको डी सिलेक्ट करके जो ये वाले एजेस हैं इनको सिलेक्ट करते हैं। इनकी डायरेक्शन मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन रखनी है ये वाली, और रिक्वायर्ड एजेस हम सिलेक्ट करते जाते हैं यहाँ पे। तो ये वाले जितने एजेस हैं वो हम सिलेक्ट करते जाते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपने एज जो है वो करेक्ट सिलेक्ट करना है, क्योंकि समटाइम्स इवन मेरे से भी जो नीचे वाला एज भी सिलेक्ट होता जा रहा है। तो ये मेरे पास मेरे रिक्वायर्ड एजेस सिलेक्ट हो गए हैं। क्लिक ओके करते हैं तो ये एक साइड मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड शेप की आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट जो है एज है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगेन इसी कमांड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो पैरामीटर्स हैं 0.1 और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज 0.25 और यहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को सिलेक्ट करके इसी तरह का हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड शेप आ जाएगी। तो ये सारे के सारे एजेस हम सिलेक्ट करते जाते हैं तो ये मेरे पास जो है वो मेरी रिक्वायर्ड शेप यहाँ पे अचीव हो जाएगी। क्लिक ओके करते हैं तो मोस्टली जो हमारा जो पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट है। अब एक सिर्फ हमने होल यहाँ पे ड्रिल करना है और कुछ फिलेट्स रह गए हैं। तो उसके लिए राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल जो है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। 0.35 मिलीमीटर इसकी जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो स्पेसिफाई करते हैं और नीचे से जो मेरे पास टोटल इसकी लेंथ होगी दैट इज़ 0.675 और एक मैं रिलेशन दे दूंगा इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज वर्टिकल। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल बोथ डायरेक्शंस यूज करते हुए इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे देता हूं। और उसके बाद मैंने सिर्फ एक फिलेट रह गया है वो करना होगा। तो यहाँ पे फिलेट कमांड में जाएंगे और रिक्वायर्ड जो मैंने फिलेट देना है दैट इज 0.1 मिलीमीटर का फिलेट देना है। 4 एजेस है मेरे जिनको मैंने फिलेट देना है और सिमिलरली ये वाले एज और इसके साथ ये वाला एज है जिसको मैंने फिलेट देना है। क्लिक ओके करते हैं तो ये देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली हम अपीयरेंस दे देते हैं। लेट्स सपोज हम स्टील की अपीयरेंस दे देंगे। तो ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। इसको हमने शीट मेटल की कुछ बेसिक कमांड्स यूज करके ड्रॉ किया। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।